द फन दे हैड, यानी कि ऐसे जादू जो रखते हैं, या दी फन दे हैड, दे माने होता है वे, हैड माने ये रखना होगा यहाँ पर, हैड माने रखना, फन माने हो सकता है एक तरीके से मजाक हो सकता है, या फिर यहाँ पर जादू भी हो सकता है। यानी ऐसे जादू वे रखते हैं, जैसे भविष्य में जो किताबें आने वाली हैं, या भविष्य में जो पढ़ाई का पैटर्न है, पढ़ाई किस तरीके से की जाएगी भविष्य में, सिर्फ कंप्यूटरों की मदद से पढ़ाई की जाएगी, जहाँ पर किताबें नहीं होंगी, गेम के थ्रू पढ़ाई की जाएगी, या फिर कंप्यूटरों की मदद से पढ़ाई की जाएगी। ऐसा ये भविष्य के बारे में बात करता है। जैसे बिफोर यू रीड, यानी कि बिफोर मतलब पहले, यू रीड यानी तुम पढ़ते हो उससे पहले की बात करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो हम कहानी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो किस पर बेस है, वो भविष्य पर बेस है, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरीके की दुनिया होगी, किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वहीन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो दे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जब जो किताबें और जो स्कूल हम अभी देख रहे हैं वो क्या है, नहीं होंगे, यानी कि परहैप्स विल परहैप्स, यानी कि परहैप्स मतलब होता है शायद, नॉट एग्जिस्ट यानी कि वो नहीं होंगे। यानी जो स्कूल हमारे पास में अभी हैं, जो किताबें हमारे पास में नहीं हैं, ऐसा हो सकता है कि वो भविष्य में हमारे पास में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, देन मानी होता है तब, तो तब बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, यानी नीचे जो डायग्राम दे रखा है वो आपको कुछ आइडिया देगा, विचार हमें देगा। आइडिया होता है विचार, यानी कि आप किस तरीके से सोचते हैं उस पर बताया गया है। डायग्राम, और यहाँ पर मे होता है संभावना के लिए, कोई छोटी मोटी संभावना होती है, यानी ऐसा हो सकता है, वहां पर हम मे शब्द का यूज करते हैं। बिलो, बिलो का मतलब क्या है, नीचे, जैसे कि यहाँ पर ये नीचे डायग्राम दिए गए हैं। सम्मान्य होता है विचार दिए कर सकते हैं इन स्कूल के आधार पर। जैसे पहला जो डायग्राम है ये वाला, इसमें क्या बताया गया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी ये जो बच्चा है किसके द्वारा सीख रहा है, कंप्यूटर के द्वारा सीख रहा है, यानी कंप्यूटर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। दूसरा क्या है, वर्चुअल क्लास है। वर्चुअल क्लास में क्या हो रहा है कि बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन किसकी मदद से पढ़ रहा है, वर्चुअल क्लास की मदद से पढ़ रहा है, यानी कि एक क्लासरूम बनाया गया है, खुद का की जरूरत नहीं है। तो ये भी भविष्य में हो सकता है। तीसरा यहाँ पर बताया गया है मूविंग टेक्स्ट बुक, यानी किताब को यहाँ पर खोलने की भी जरूरत नहीं है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में किताब को चलाकर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये मूविंग टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल हो गया, यानी भविष्य में ऐसा हो सकता है। चौथा यहाँ पर बताया गया है रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर मतलब क्या होता है कि कोई भी रोबोट आपको पढ़ा रहा है, कोई इंसान आपको, जीता जागता इंसान नहीं पढ़ा रहा है, कोई रोबोट आपको पढ़ा रहा है। जैसे कोई भी चीज हम रिकॉर्ड करके रख देते हैं और फिर रिकॉर्डिंग को देखते हैं, वो क्या होगा, एक तरीके से रोबोट का काम करेगा, यानी कि रोबोटिक टीचर, जिसमें आप खुद पढ़ते हैं, किसी और को यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, कोई चीजें रिकॉर्डेड होती हैं जिनको आप देखते हैं, वो कहलाएगा रोबोटिक टीचर। तो ये सभी किस चीजें आती हैं, ये फ्यूचर में आएंगी, यानी कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, स्कूलों के अंदर हो सकता है, ऐसा घरों के अंदर हो सकता है, पढ़ाई का जो पैटर्न है, पढ़ाई का जो तरीका है, सब ऐसा ही हो सकता है। यहाँ पर हम बात करें इन पेयर्स, इन पेयर करते हैं डिस्कस, डिस्कस मतलब इसके बारे में बातें करते हैं। थ्री थिंग्स यानी तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, दैट आप अपने स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उन तीन चीजों के बारे में डिस्कस कीजिए। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और तीन ऐसी चीजों के बारे में बात कीजिए, आप स्कूल की ऐसी चीज, तीन चीजों के बारे में बात कीजिए जिनको आप बदलना चाहते हैं। यानी स्कूल की तीन चीजें आपको ऐसी बतानी है जो आपको पसंद है, यानी कि जो आप चाहते हैं कि स्कूल में होने चाहिए। तीन चीज आप ऐसी बताइए जो आपको नापसंद है, यानी कि आप चाहते हैं कि ये चीजें हैं स्कूल में नहीं होनी चाहिए। एंड राइट दैन डाउन, और उनको वहां पर लिखना है।
दूसरा क्या है यहाँ पर, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन, क्या आपने टीवी में वर्ड्स पढ़े हैं कभी, या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़े हैं कभी। कैन यू इमेजिन ए टाइम कंप्यूटर, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कभी कि आपके पास में हाथों में किताबें ना हो, जो भी किताबें हों आपकी सिर्फ कंप्यूटर में ही किताबें हों। देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, और आपने ऐसा कभी सोचा है कि कोई भी बुक दुनिया में प्रिंट ना हो, सारा कुछ हो सब कंप्यूटरों पर हो, कोई भी पेपर प्रिंट करने के लिए यहाँ पर यूज ना हो यानी उपयोग में ना हो। वुड यू लाइक सच, और क्या आप ऐसी बुकों को ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी बुकों को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बुकें कंप्यूटर में हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, या जो बुकें आपके हाथ में हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मार्गी। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट, यानी मार्गी इसके बारे में लिखती है दैट, यानी कि रात को अपनी जो डायरी है उसमें मार्गी इन सब के बारे में लिखती है। ऑन दी सावन, यानी आज से, जैसे आज क्या है 2020 है, तो 2020 हो जाएगा, यानी आज से 150 वर्ष वह फाउंड ए रियल बुक है। तो वो लिखती है कि टॉमी ने आज एक रियल बुक, यानी रियल होता है वास्तविक, यानी कि टॉमी ने आज एक वास्तविक बुक प्राप्त की है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, और ये बहुत ही पुरानी बुक है, क्योंकि अगर हम 150 साल बाद की बात करें तो अगर वर्तमान की कोई बुक उसको पाती है तो वो क्या कहलाएगी, रियल बुक, क्योंकि 150 चीजें कंप्यूटर पर आ जाएंगी। तो वहां पर जैसे कि हमारे टाइम पर कोई पुस्तकें नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, एक तरीके से बहुत ही पुरानी बुक है, दादा परदादाओं की बुक है कोई। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड, यानी मार्गी के दो दादाजी हैं, उन्होंने एक बार कहा दैट, यानी दैट मानी होता है कि, व्हेन वी वाज ए लिटिल बॉय, कि जब मैं छोटा बच्चा था। जैसे कि बहन, बहन मतलब होता है जब, मतलब छोटा बच्चा, फादर, तो उसके जो दादाजी थे, हिजमानी होता है उसका, थे। तो यहाँ पर कौन बता रहा है, मार्गी के ग्रैंडफादर बता रहे हैं, एक बार वो कहते हैं कि जब, तो उनके जो दादाजी थे उन्होंने बताया, टोल्ड मतलब होता है बताया, थे, यानी कि मार्गी के जो दादाजी थे वो बताते हैं कि जब वे छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया दैट, कि देयर वाज ए टाइम, कि उस समय क्या होता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय था जब जितनी भी कहानियां थी सारी किसमें प्रिंट होती थी, पेपर में आती थी, यानी पेपर में प्रिंट होती थी। लेकिन अब क्या होता है, सारी कहानियां हैं पेपर में प्रिंट नहीं होती हैं, कहाँ पर आती हैं, कंप्यूटर में आ जाती हैं। बच्चे कहाँ हैं, मोबाइलों में स्टोरी सुन लेते हैं, पेजों में कोई यहाँ पर स्टोरी नहीं पढ़ता है। दे टर्न्ड दी पेजेज, वे पेजों को पलटते थे। वहन वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली होता है यहाँ पर, क्रिंकली क्या होता है, मैनी फोल्ड लाइन, एक पेपर होगा, किताब खोली, किताब में क्या है, जब वो पेज टर्न कर रहे थे तो पेज टर्न करते समय एक येलो पेज आया यानी पीला पेज आया, और कुछ क्रैंकी टाइप का पेज आया जिसमें लाइनें थी। एंड इट वाज ए ऑफुल फनी टू रीड वर्ड, और यहाँ पर जो वर्ड उसमें लिखे हुए थे वो क्या थे, हंसाने वाले हो, बहुत ज्यादा हंसाने वाले हो।
ऑफुल, ऑफुल मतलब कि जो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं वो होता है ऑफुल। यानी जिन पर हम थोड़ा हंसने की कोशिश करते हैं या जिनको जिन वर्ड को देखकर हंसने की मन करता है या फिर जिनके हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। जैसे अगर कोई मान लो जैसे ये कै कमल है, अगर इसको हम कै कमल देखते हैं तो ये समझ में आता है कि कै है, लेकिन अगर इसको कोई ऐसे बना देता है तो हम सोचते हैं कि ये किस तरीके का वर्ड है। तो इस तरीके का जो वर्ड होता है वो कहलाता है ऑफुल फनी। यानी इस तरीके की लैंग्वेज में अगर कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, कोई पुस्तक लिखी हुई है, तो हम कहेंगे ये ऑफुल फनी है रीड करने। स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग दी वे दे वर सपोज, सपोज मतलब यानी कि वो बुक है अभी भी हमारे पास में है या चल रही है। सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यानी कि हम उसको क्या करते हैं स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बुक है कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाई देगी। यू नो तुम जानते हो, एंड देन और तब क्या होता है, वहीन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, पेज को वापस पलटते थे, टर्न्ड बैक टू द पेज द सेम वर्ड ऑन इट। तो यहाँ पर जब पेज पलट रहे थे तो सेम वर्ड हर पेज पर इसी तरीके का सेम वर्ड जैसे लिखा हुआ है, सब जगह सेम वर्ड मान लो लिखा है दी फर्स्ट टाइम। तो जब वो इसको पहली बार इस किताब को पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था किताब के अंदर की सभी सेम वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद में बात करते हैं जी सेड टॉमी, यानी टॉमी कहते हैं जी। जी मतलब कि जब हम कोई हाँ भरते हैं किसी चीज में तो उसको बोलते हैं जी, कि जी ऐसा ही है, तो वो होगा टॉमी, यानी टॉमी ने कहा जी। व्हाट ए वेस्ट, यानी कि इसमें बर्बादी वाला क्या है। यानी अगर हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हर पेज में एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे हम, वेस्ट, यानी कि वेस्ट मतलब बर्बाद हो गया। जैसे हमारा समय मान लो किसी किताब को पढ़ने में बर्बाद हो गया, वो कुछ काम वहीन थ्रू विथ, जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो कितनी बर्बादी वाली बात है, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपको कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इस किताब को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। थ्रो मतलब होता है फेंकना, यानी आप उसको फेंक देते हैं। अवे, अवे मतलब कि दूर, यानी कि दूर फेंक देते हैं या फिर हटा देते हैं या फिर उसको पढ़ते नहीं हैं। आई गेस, मैं ऐसा मानता हूँ, गैस मतलब होता है मानना। जैसे हम कोई चीज मानते हैं, जैसे आई गेस आपने खाना खाया होगा, तो यू ईट फूड, आई गेस यू ईट फूड, तो यानी कि मैं ये मानता हूँ कि आपने खाना खाया होगा। या आई गेस यू आर हैप्पी, मैं ये मानता हूँ कि तुम खुश हो गए। तो इस तरीके से जो मानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेस का यूज करते हैं। अवर टेलीविजन मिलियंस बुक, यानी कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, कंप्यूटर है, उस पर मिलियंस बुकें, बहुत सारी बुकें हैं रखी हुई हैं या होती हैं। एंड इट इज ए गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये यहाँ पर जितनी हमें, प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ हमारे पास होती है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास में होती है, उसे बोलते हैं प्लेंटी। तो इट इज ए गुड फॉर प्लेंटी मोर एंड आई वुड नॉट, तो यहाँ पर ये जो वुड नॉट लिखा हुआ है, ये नॉट यहाँ पर साइलेंट है, WOULD है, और एन और टी है। यहाँ पर एन और टी में ये जो कॉमा लगा हुआ है ये ओ है, तो ये होगा वुड नॉट, यानी इसको अलग अलग पढ़ेंगे हम, वुड नॉट। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, यानी कि मैं जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको नहीं फेंक सकता, क्योंकि किताब है हमारे पास में, वो समझ में नहीं आ रही है, मैं फेंक सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन को मैं नहीं फेंक सकता, टेलीविजन को नहीं फेंक सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक होती हैं। सेम विथ माइन, ऐसा ही मेरे साथ होता है। सैड मार्गी, यानी मार्गी ने भी नहीं कहा था ये बात, मैं भी टेलीविजन को नहीं फेंक सकती, अगर बुक मेरे पास है तो मैं उसको फेंक सकती हूँ। वाज 11, जब वह 11वीं क्लास में थी, शी वाज 11, हैड नॉट सीन ए मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, तो जब वह 11वीं क्लास में थी
तो उसने इतनी सारी बुक नहीं देखी थी जितना किसने देखा है, टॉमी। टॉमी कौन है? मार्गी का बच्चा है। तो बुक नहीं देखी थी। उसके बारे में पूछ रही है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इस पुरानी किताब को कहाँ प्राप्त किया? इन माई हाउस, यानी कि उसने यहाँ पर कि तुमने इस किताब को हमारे घर में यानी अपने घर में कहाँ पर पाया है। जो किताब टॉमी को मिली थी पुरानी किताब, उसके बारे में पूछा कि तुमने इस किताब को कहाँ पर पाया, यानी ही पॉइंटेड विदाउट, ने बिना देखे पूछा कि, और इशारा घर में इशारा करते हुए पूछा कि तुमने इस किताब को कहाँ पाया है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त थी। ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, तो पढ़ने में व्यस्त था तो उसने इशारा करते हुए, जो हम जैसे घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के नीचे रखते हैं, यानी कि छत के नीचे एक स्टोर रूम होता है, या फिर मकान में हम कोई कमरे में ऊपर की साइड क्या रखना पड़ता है, ए स्पेस जस्ट बिलो, यानी एक ऐसी जगह जो छत के नीचे होती है और स्टोर रूम की तरह यूज ली जाती है, यानी कि हम उसमें जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा सामान होता है घर का उसको डाल देते हैं। तो वहां पर उसको ये मिला था, तो ये कहलाएगा एटिक, यानी एटिक में उसको ये किताब मिली थी। व्हाट्स इट अबाउट, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? स्कूल, यानी स्कूल के बारे में क्या है? तो यहाँ पर हम देखें तीसरा पैराग्राफ में क्या है, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। मार्गी क्या होती है? मार्गी यहाँ पर सोचती है। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कॉन्टेम्प्टियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, यानी आप ये सोचते हैं कि कोई भी चीज जो आपके साथ में हो रही है वो वर्थलेस है, यानी कि बेवकूफ़ी वाली चीज है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम बोलेंगे स्कॉर्नफुल, यानी वर्थलेस है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। स्कूल के अंदर व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ पर स्कूल के बारे में क्या लिखने को है? यहाँ पर स्कूल के बारे में हमें कुछ नहीं लिखना है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन मार्गी पहले से ही स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब और ज़्यादा स्कूल से नफरत करती है। एंड द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर मैकेनिकल टीचर है उसके पास में, यानी जो कंप्यूटर है। हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the country, यहाँ पर जब जो मैकेनिकल गुरु है यानी कंप्यूटर है उसमें उसको ज्योग्राफी का टेस्ट देता है, तो जब वो ज्योग्राफी का टेस्ट देती है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर उसको कहाँ में जाना पड़ता है? मैप में जाना पड़ता है, यानी कि नक्शे के अंदर देखना पड़ता है, देश देश में घूमना पड़ता है, कोई भी जगह उसको देखनी है तो देश देश में उसको घूमना पड़ता है। इसका मतलब उस, तो ये उसको समय की बर्बादी लगती है। कब तक समय की बर्बादी लगती है? जब तक कि उसकी माँ बना देता, मतलब आप, उसकी माँ ये कहती है कि तुम इस जगह को ढूंढ के बताओ, तो वो मैप के अंदर उस जगह को ढूंढने की कोशिश करती है। ही वाज राउंड, तो जो मैकेनिकल मैन है वो क्या है? एक बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल एंड वायर्स, यानी कि मैकेनिकल गुरु क्या है? एक कंप्यूटर है। तो मैकेनिकल जो टीचर है यहाँ पर एक कंप्यूटर है जो यहाँ
पर जिसका बहुत सारे यहाँ पर डायल्स हैं, बायर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ही स्माइल, तो वो क्या करता है, मार्गी पर हंसता है। एंड गैव हर एन एप्पल, और उसको यहाँ पर एक एप्पल देता है, यानी कि एक सेब यहाँ पर खाने के लिए देता है, क्योंकि मार्गी यहाँ पर परेशान हो गई है, इसलिए उसको एक सेब खाने के लिए देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट्स, और फिर यहाँ पर क्या है, वो अलग हो जाता है, यानी कि सेब देने के बाद में वो यहाँ पर बैठ जाता है, यानी मैकेनिकल गुरु है जो कि एक तरीके से रोबोट का काम कर रहा है, यहाँ पर वो बैठ जाता है। मार्गी हैड होप्ड शी वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी यहाँ पर ये सोचती है कि शायद वो नहीं जानता हो कि इस सेब को खाने के बाद में या फिर इस सेब को वापस से कैसे रखा जाए, क्योंकि जो रोबोट टीचर होते हैं उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं होता है, तो वो वापस किसी चीज को यहाँ पर रख सकते हैं अगर उसके उनके पास में इंस्ट्रक्शन है, उनको अगर हम कमांड देते हैं। लेकिन अगर हम उनको कुछ बताते नहीं है तो वो यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले होते हैं, यानी वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो जानती है कि किस तरीके से बातें हैं वो सच होंगी। हाउ ऑल राइट, यानी किस तरीके से ठीक होंगी, यानी वो खुद तो जानती है सेब को कैसे रखा जाए, लेकिन वो कंप्यूटर टीचर है नहीं, और इस तरीके से घंटा भर निकल जाता है। देयर इट वाज अगेन, और दोबारा वही स्टोरी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन वर आस्क्ड, तो पर एक बड़ी स्क्रीन आती है, भद्दी टाइप में वो स्क्रीन लगती है, और उस बड़ी स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पर मार्गी को बहुत सारे चैप्टर दिखाई देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे चैप्टरों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर वाज सो बैड दैट वाज नॉट सो बैड, और ये यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा नहीं था। दैट वाज सो बैड, बैड मतलब होता है बुरा। जैसे बहुत सारे जब चैप्टर सामने आ जाते हैं, बहुत सारे पार्ट अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने आते हैं, तो ये उतना बुरा नहीं था जितना बुरा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नफरत करती थी उस पार्ट से, ये बुरा नहीं था। मोस्ट वाज दी स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, तो बहुत सारी यहाँ पर स्लॉट थी जहाँ पर वो अपना होमवर्क, स्लॉट होता है एक गिवन स्पेस और टाइम और पोजीशन, यानी कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को मान लो हमें 10 घंटा पढ़ना है, तो कंप्यूटर क्या है, स्लॉट बना देता है कि आपको 10 घंटे में इस घंटे से इस घंटे के बीच में क्या करना है, होमवर्क करना है। तो होमवर्क के भी यहाँ पर स्लॉट बने हुए थे, जैसे मान लो 10 घंटे का शेड्यूल है, 2 घंटे आपको होमवर्क करना है, 2 घंटे आपको टेस्ट देना है, 2 घंटे आपको रीडिंग करनी है। तो इस तरीके से कंप्यूटर पर स्लॉट बने हुए थे। शी ऑलवेज हैज ए राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न, यानी कि जो भी उनको सिखाया गया पंच कोड के अंदर जो सिखाया गया था उनमें उनको वो हमेशा रेगुलरली लिखती थी, ऑलवेज हैड टू राइट देम, यानी उनको लिखती थी। एंड मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी तब से ही वो इन चीजों को सीख रही थी। कैलकुलेट दी मार्क इन नो टाइम, यानी जो कंप्यूटर है जब जैसे ही वो सॉल्व करती थी क्वेश्चन वगैरह, जैसे भी सॉल्व करती थी तो कंप्यूटर यहाँ पर तुरंत मार्क बता देता था, यानी कि कंप्यूटर को यहाँ पर टाइम नहीं लगता था मार्क बताने के लिए, कोई भी टाइम कंप्यूटर यहाँ पर नहीं लेता था मार्क बताने के लिए। इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, और जब वो यहाँ से करता है, यानी कंप्यूटर क्या करता है, स्माइल करके मार्गी को सताता है। ही सेड, वह कहता है टू हर मदर, उसकी माताजी से कह देता है, अगर मार्गी कोई काम कंप्लीट नहीं करती है तो वो उसकी माताजी से कह देता है। वो इंसान नहीं है लेकिन कंप्यूटर में ये पता चल जाता है कि कितना होमवर्क किया है, कितनी देर उसने टेस्ट दिए हैं, तो इससे उसकी माताजी को पता चल जाता है। इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, तो ये यहाँ पर छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है। मिस्टर जॉन्स ये कहते हैं कि यहाँ पर ये छोटी बच्ची की गलती
नहीं है। ज्योग्राफी गियर्ड ए लिटिल टू की जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। गियर्ड ए लिटिल टू के यानी कि बच्चों को यहाँ पर जल्दी से ज्योग्राफी का चैप्टर समझ में आ सकता है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, जब ये ऐसी चीजें होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। कोई भी जो बच्चे होते हैं वो 10 साल तक इन मामलों में क्या होते हैं, स्लो होते हैं। यानी ज्योग्राफी को समझने में, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उनकी कम समझ में आती है या एक्चुअली वो धीरे समझते हैं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसकी जो ओवरऑल पैटर्न था उसके परफॉर्मेंस का, उसके पढ़ाई करने का जो प्रोग्रेस था वो सेटिस्फैक्ट्री था। यानी कि ऑन एन एवरेज था, ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट था ना ही ज़्यादा कमज़ोर था। एंड ही पैटेड मार्गी, वो आपकी परफॉर्मेंस से क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो गियर्ड क्या होता है यहाँ पर, एडजस्टिंग टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। कोई भी लेवल यहाँ पर कंप्यूटर में स्टैंडर्ड कर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर 60% से ऊपर आप अगर नंबर लाते हैं आप, तो वो आपको क्या कर देगा, बता देगा कि आपकी परफॉर्मेंस है। अगर आप 30% से कम नंबर लाते हैं तो बता देगा परफॉर्मेंस आपकी लो चल रही है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड जो सेट किया जाता है उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, मार्गीबाज दे वुड टेक द टीचर, उसके पास में हमेशा टीचर रहना चाहिए। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, तो यहाँ पर और वो एक बार टॉमी टीचर को क्लास भी लेती हैं। अवे अर्ली ए मंथ, तो यहाँ पर टॉमी की टीचर, यानी टॉमी का टीचर क्या है, जैसे कंप्यूटर का जो जो टीचर है, कंप्यूटर जो पढ़ाता है उस टीचर को यहाँ पर ये 1 महीने के लिए दूर ले जाती हैं। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, यानी सेक्टर था, यानी कंप्यूटर के अंदर जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो सब कंप्लीट ब्लैंक हो गया था। कंप्लीट ब्लैंक यानी कि उसका डेटा उड़ गया था, तो इसलिए हिस्ट्री का टीचर उसके पास में नहीं था। हिस्ट्री का टीचर नहीं था तो इसका मतलब 1 मंथ तक वो उस हिस्ट्री के टीचर से दूर रहता है, वहां पर कुछ पढ़ नहीं पाता है। सो शी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता है। तो यहाँ पर एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, तो टॉमी यहाँ पर बहुत ही सुपीरियर मतलब कि अपनी आंखों को आश्चर्य से भरना, तो वो अपनी आंखों से आश्चर्य भरी निगाहों से यहाँ पर उसकी तरफ देखता है। बिकॉज स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाता है, कंप्यूटर से ही बातें होती हैं। डायरेक्ट हम कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर के बारे में किसी को कुछ नहीं लिख सकते। स्टूपिड, यानी स्टूपिड होता है बेवकूफ। तो स्टूपिड, देयर इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूलों से, यानी कि हजारों साल पुराने स्कूलों की आप बात कर रहे हैं। ही एडेड, हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही पुरानी, हजारों साल पुरानी बातें हैं। तो इसका मतलब है, कह सकते हैं कि ही एंड सेंचुरी जगो, यानी कि ये वो कहता है कि ये तो शताब्दी साल यानी कि 100 सालों से पहले की भी बातें हैं। मार्गी बाज हर्ट, तो मार्गी यहाँ पर डोंट नो, वह कि उस समय किस तरीके के स्कूल होते थे। शी रीड, तो उसने यहाँ पर किताबें पढ़ी हैं, खुद किताबें यहाँ पर पढ़ी हैं। देन सेड एनी वे, वो कहता है
कि कोई बात नहीं, उन टीचर है, दे हैड ए टीचर। तो दे हैड ए टीचर, तो वो क्या है, जो उनके पास में टीचर है वो है एक मैन है, यानी यहाँ पर अब एक आदमी पढ़ाएगा। तो अब उसको कंप्यूटर से नहीं पढ़ना है, अब उसको इंसान से पढ़ना है। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। उनके पास में एक अध्यापक है लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं है। आदमी है लेकिन वो कंटिन्यू तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं वो पढ़ा सकता है। रेगुलर मतलब कि हियर नॉर्मल ऑफ यूजुअल काइंड, जैसे जो नॉर्मल टीचर होते हैं, रेगुलर होते हैं, जो रोजाना पढ़ाते हैं, उनको हम रेगुलर टीचर कहेंगे। तो यहाँ पर बात करें ए मैन, एक आदमी है। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, तो वो टॉमी बोलता है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने कभी आदमी को पढ़ाते हुए नहीं देखा था। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड दी बॉय, उसने अपने बच्चे को बताया, एंड गर्ल यानी कि लड़का और लड़की थे उसके, उनको बताया, थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, यानी उसने क्या किया, लड़का और लड़की को क्वेश्चन बताए, होमवर्क दिया और क्वेश्चन यहाँ पर पूछे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, यानी जो एक आदमी होता है वो ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, यानी कि उसे खुद को काम करना पड़ता है। श्योर ही इज, लेकिन वो हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी कि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं, मेरे अध्यापक जानते हैं, उतने मेरे पिताजी जानते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, बेटचा। बेटचा क्या होता है, बेट यू इन पास्ट स्पीच, यानी कि अगर कोई हम शर्त लगाते हैं उसको हम यूज करते हैं इनफॉर्मल वर्ड के अंदर, बेटचा। ही नोज आर, यानी कि जितना मैं जानती थी पुराने समय में, बेटचा हो गया पुराने समय की बात, यानी जितना मैं पुराने समय में जानती थी। नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्गी यहाँ पर की बातों से यहाँ पर सहमत नहीं होती है। शी सेड, वह कहती है, इट वाज इट वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, मैं कोई भी एक ऐसा अजनबी अपने घर में नहीं चाहती हूँ जो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर, तो यहाँ पर टॉमी जो है लड़का है यहाँ पर, वो हंसने लगता है, विथ लाफर यानी कि वो हंसी के साथ में ज्यादा जोरी से हंसने लगता है, यानी ज्यादा जोर से ये हंसते। मार्गी, तुम मार्गी ज्यादा नहीं जानती हो, द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, तुम ये नहीं जानती हो कि जो टीचर आता है वो घर में रहता नहीं है, वो सिर्फ घर में पढ़ाने के लिए आता है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में एक खुद की अपनी बिल्डिंग होती है जिसमें वो रहते हैं, उनके पास में अपना घर होता है, वो हमारे घर में रहने नहीं आएंगे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो हमारे घर में नहीं आते हैं, उनके पास में एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर हम लोगों को जाना पड़ता है, यानी कि हमें या बच्चों को वहाँ पर जाना होता है पढ़ने के लिए। एंड ऑल दी किड्स लर्न दी सेम थिंग, और वहाँ पर बच्चे जाकर सेम चीज पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो अलग अलग चीज एक साथ पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीज किसी भी समय पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे टीचर के पास में जाते हैं तो टीचर के पास में जाने पर बच्चे सेम चीज वहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि सेम बातें वहाँ पर सीखते हैं। श्योर इफ दे वर दी सेम एज, अगर वो सेम उम्र में है, सेम एज के हैं, सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सेम चीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बट हैज टू बी एट बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स, यानी मेरी माताजी यहाँ पर कहती है कि कोई भी जो अध्यापक होता है, कोई भी जो टीचर होता है, उसका माइंड को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है प्रत्येक बच्चे और लड़की के लिए कि वो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को
क्या पढ़ाता है, डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है, यानी कि प्रत्येक बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, माइंड का लेवल अलग अलग होता है, तो उसको उसी के आधार पर पढ़ाता है। यानी बच्चे हैं, कोई बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कोई बच्चे कम क्वेश्चन पूछता है, तो सबको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर एडजस्ट करता है, यानी कि उनको व्यवस्थित करता है। दे दे अगर वो सेम चीज नहीं करते बताते हैं उसी डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है या वो टीचर पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड दी बुक, तो तुम्हें यहाँ पर बुक भी पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यू डोंट से आई डिड नॉट लाइक इट, और तुम यहाँ पर यानी टीचर के पास में पढ़ने जाओगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुझे ये पसंद नहीं है। मैगी सेड, तो यहाँ पर मैगी कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो यहाँ पर क्या चाहती है, वो इन फनी स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती है कि ये स्कूल कैसे होते थे। देवर नॉट थी, उससे पहले मार्गी की माता कहती है, मार्गी स्कूल, यानी मार्गी से कहती है कि स्कूल के बारे में तुम क्या बातें कर रहे हो। मार्गी लुकड अप, मार्गी ऊपर देखती है, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, यानी कि अभी स्कूल मुझे नहीं जाना है। नाउ सेड मिस्टर जॉन्स, अब यहाँ पर मिस्टर जॉन्स कहते हैं, इट इज टॉमी के लिए भी टाइम था, यानी टॉमी को भी यहाँ पर स्कूल जाना था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी यहाँ पर टॉमी से कहती है, कैन आई रीड दी बुक सम मोर विथ यू आफ्टर, स्कूल के बाद में पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटी, नॉन चैलेंटी क्या होता है, नॉन चैलेंटी होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म केयरलेसली, यानी कि हम ऐसे ही किसी बात को बोल देते हैं जिसमें हम कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा देते हैं। कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप बोलते हो कि डायरेक्ट हाँ कर सकते हो, बिना सोचे समझे आप बोलते हो, उसमें आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसमें कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको करना है या नहीं करना है। तो उस तरीके से यहाँ पर इसको बोला गया था कि मे बी ही सेड नॉन, तो वो जाते हैं अवे टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो डर्टी, जो गंदी यहाँ पर ओल्ड बुक थी, पुरानी किताब थी, उसको बाहों में यानी कि में रख लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे हम हाथ में किताब को पकड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर वो बाहों में अपनी किताब को लेकर चलते हैं। मार्गी वेंट इनटू दी, और मार्गी यहाँ पर स्कूल रूम में जाती है, यानी स्कूल के कमरे में जाती है। इट्स टू हर बेडरूम, जो कि उसका जो बेडरूम था उसके पास में ही ये क्लासरूम था। एंड टीचर था, यानी जो कंप्यूटर था वो उसका वहां पर क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। एक्सेप्ट संडे, सैटरडे और संडे, और जो मैकेनिकल गुरु था यानी कंप्यूटर था, वो तो हमेशा अवेलेबल रहता था, यानी वो हमेशा टाइम पर रहता था, और सैटरडे संडे को छोड़कर वो हमेशा टाइम पर ही रहता था, सैटरडे संडे की यहाँ पर छुट्टी होती थी। तो ये मार्गी का क्या है, क्लासरूम है, और ये यहाँ पर क्या बताया गया, ये मैकेनिक हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ, तो यहाँ पर जो मदर ने यहाँ पर बोला था कि जो छोटे बच्चे हैं वो अगर रेगुलर घंटे के अंदर पढ़ते हैं तो वो रेगुलर कुछ ना कुछ सीखते हैं।
ये है यहाँ पर, वो ऊपर नीचे होती है यानी जलने लगती है। एंड इट सेड, और ये कहती है, टुडे अर्थमेटिक लेक्शन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर। आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे क्या पढ़ाना है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जो भिन्न है उनका। और तो आप क्या, कल का काम आपने किया है उसको आप किस में डाल दीजिए, प्रॉपर स्लॉट में, जो भी काम का टाइम है उसमें आप डाल दीजिए, यानी जो भी स्लॉट बना हुआ है होमवर्क का उसमें आप डाल दीजिए। ये बात कौन बोलता है, कंप्यूटर बोलता है मार्गी से। मार्गी डिड सो विथ ए साइन, तो मार्गी यहाँ पर ऐसा करती है जैसे कंप्यूटर बोलता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वो यहाँ पर पुराने स्कूल के बारे में सोचती है, जिस स्कूल के बारे में टॉमी ने पुरानी किताब में से पढ़कर बताया था। दे हैड वहीन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय, तो ये उस समय के स्कूलों के बारे में सोचती है जब उनके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस टाइम पर कैसे स्कूल हुआ करते थे। ऑल दी किड्स फ्रॉम दी होल नेबरहुड कैम, यानी कि आस पड़ोस के सभी बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल, लाफिंग हंसते थे, एंड साउंडिंग यानी कि शोर मचाते थे, इन दी स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल के आंगन में बच्चे हंसते थे, खेलते थे और शोर मचाते थे। सिटिंग टुगेदर इन दी क्लासरूम, और क्लासरूम में यहाँ पर एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और घर पर एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ डे, यानी जैसे दिन खत्म होता था घर पर वो एक साथ जाते थे। दे लर्न दी सेम थिंग, तो वो भी यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को सीखते थे जो जो चीज़ मैं आज यहाँ पर कंप्यूटर पर सीख रहा हूँ। सो दे कुड हेल्प वन अनादर विथ दी होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यानी कि वो किसी होमवर्क को करना तो होता था तो उसके बारे में वो बात कर लेते थे, उस होमवर्क को आपस में एक दूसरे से समझ लेते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और उस टाइम पर जो अध्यापक होते थे वो क्या होते थे, आदमी ही होते थे अध्यापक। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो मैकेनिकल टीचर है यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश करने लग जाता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मैकेनिकल टीचर है वो कहता है कि जब हम 1/2 + 1, ऐसा मैकेनिकल टीचर बोलता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन दी ओल्ड डेज, यानी कि पुराने समय में जो बच्चे थे, जो आज हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, वो पुराने समय में बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते थे तो वो किस तरीके से इस पढ़ाई से प्यार करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट, और वो उस फन के बारे में सोचती है जो पहले के बच्चे यहाँ पर रखते थे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होगा। अब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर दिया था। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है, तो वो पुरानी स्कूल के बारे में लिखती है, तो ये यहाँ पर चैप्टर में है। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, यानी कि मार्गी ने पहले कभी बुक देखी थी, तो पहले उसने कभी भी यहाँ पर कोई नहीं था। व्हाट डिड यू थिंक ए टेली बुक के अंदर बुक होती है उसके वो बोलते हैं टेली बुक। वेयर वाज मार्गी स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था, तो वो उसके घर में ही था, क्लासरूम बना हुआ था। है पढ़ाया जाता है, टॉमी को यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, यानी मैकेनिकल गुरु है वो मार्गी को मैथ पढ़ा रहा था, टॉमी को ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। नेक्स्ट हम देखें, आंसर दी फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू दी स्टोरी। जैसे आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, यानी मैं इसे बाहर नहीं फेंकता, तो ये क्या है,
हु सेइंग दीज वर्ड, इन वर्ड को कौन ने कहा? तो यहाँ पर पाठ के अंदर एक बार बुक फेंकी गई है, वो किसने फेंकी आप पाठ के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्योर हैड ए टीचर इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर इट वाज ए मैन, यानी एक रेगुलर टीचर नहीं होता था वहां पर, तो कहाँ पर जाते थे? वो बच्चे वहां पर जाते थे पढ़ने के लिए। हु डज दे रेफर टू, ये किसके लिए रेफर किया गया है? व्हाट डज रेगुलर मीन, रेगुलर मीन का मतलब क्या है होता है? जो से जुड़े हुए हैं, हमारा कांटेक्ट इस तरीके, यानी इस तरीके के टीचर से के साथ हमारा कांटेक्ट है या नहीं है। बाकी क्वेश्चन है जैसे व्हाट काइंड्स ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी है, मार्गी और टॉमी के पास में कैसे टीचर थे? कंप्यूटर वाले टीचर थे। व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड हर फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, तो ये ज्योग्राफी। व्हाट डिड ही डू, वो क्या पढ़ रहे थे? वो जो भी पुरानी किताबें थी दादाजी के टाइम की। व्हाई वाज दी मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, के बाद में क्या होता है, यानी टॉमी टीचर के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, तो मार्गी के पास में रेगुलर डे थे, रेगुलर हावर्स थे, किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। इफ सो भाई, अगर ऐसा था तो ऐसा मार्गी के साथ में क्यों था? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब दी ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, तो पुराने टाइम के जो स्कूल थे उसके बारे में टॉमी यहाँ पर क्या बताता है, उनके बारे में किस तरीके से बताता है। हाउ डज ही डिस्क्राइब दी ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर, जो पुराने समय के टीचर थे उनके बारे में वो क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी स्कूल रूम दैट मार्गी एंड, यानी इस कहानी में एक तो मैकेनिकल टीचर है, एक आदमी है, यानी कि जो हमारे पास में नॉर्मल टीचर होते हैं। उन दोनों में डिफरेंस क्या है, उन दोनों में क्या क्या फीचर है, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी यहाँ पर स्कूल से नफरत क्यों करती है। व्हाई डिड शी थिंक दी ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल मस्ट है, तो वो ऐसा क्यों सोचती है कि पुराने समय के जो स्कूल थे उनके अंदर फन था, यानी कि उनके अंदर हंसी मजाक ज्यादा था। डिड यू एग्री विथ मार्गी दैट शी स्कूल इन दी स्टोरी, यानी आप ज्यादा सोचते हैं कि आजकल के जो स्कूल हैं और पहले जो स्टोरी में स्कूल बताए गए हैं उनमें कौन सा ज्यादा फनी है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो इसमें तुम्हारे आंसर के लिए हमें क्या बताने हैं? रीजन बताने हैं क्यों ज्यादा स्कूल है वो ज्यादा फनी है। तो बाकी यहाँ पर जैसे कि ऑफुल, ये डिक्शनरी में हमें देखना है ऑफुल क्या होता है, स्कोरफुली, कंप्लीटली होता है संपूर्ण रूप से, लॉफ्टली यानी बिना इंटरेस्ट के कोई बात को कहता है, नॉनचेंटली क्विकली तेजी से, डिफरेंटली अलग अलग रूप से यानी अलग अलग के साथ में काम कर रहा है, केयरफुल्ली, तो ये सभी कंप्लीटली है, कंप्लीट होने के बाद में एडवर्ब भरी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एडवर्ब को एडजेक्टिव बनाना है, जैसे एंग्री है ये एडवर्ब है, इसको एडजेक्टिव में बनाना है। हैप्पी है एडजेक्टिव बनाना है, स्लीपी है, नॉइसी है, ग्लोमी, टिडी, इजी, मेरी है, तो ये हम इसको सीखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है? टेंस के बारे में बताया गया है, जैसे फ्यूचर टेंस बताया गया है और प्रेजेंट टेंस बताया गया है। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में अनलेस आता है या इफ आता है या अनलेस आता है, जैसे कि देयर वाज नॉट बी एनी बुक लेफ्ट, तो यहाँ पर कोई भी बुक नहीं होगी। अनलेस, तो अनलेस से पहले क्या आता है? फ्यूचर टेंस आता है, और अनलेस के बाद क्या आ रहा है? प्रेजेंट टेंस आ रहा है। जैसे इफ के पहले क्या आ रहा है? फ्यूचर टेंस आ रहा है, इफ के बाद में क्या आ रहा है? प्रेजेंट टेंस आ रहा है। अनलेस से पहले फ्यूचर टेंस आता है और अनलेस के बाद में प्रेजेंट टेंस आएगा। फिर यहाँ पर टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें डालना है कि कंप्लीट करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डाल करके, तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी ग्रामर का पार्ट है उसी में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर एक लेटर का फॉर्मेट दिखाया गया है, जैसे लेटर किस तरीके से लिखते हैं।
एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जो लेटर भेजता है, जो लेटर लेता है, उसका एड्रेस क्या है। सेंडर यानी जो भेजने वाला है, और रिसीवर जो प्राप्त करने वाला है, उसका हमें एड्रेस लिखना है। तो जैसे अगर हम लेटर लिखते हैं, दूसरा यहाँ पर लेटर के अंदर पहला होता है एड्रेस, दोनों का सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। दूसरा होता है सॉल्यूटेशन, यानी उसके अंदर क्या लिखा गया है, यानी स्टार्ट कैसे, किस तरीके से उसको लेटर को बनाया जाएगा। चौथा होता है यानी जब लेटर हम खत्म करते हैं तो सिग्नेचर कैसे होंगे। जैसे लेटर हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे योर एड्रेस। एड्रेस में क्या लिखेंगे, अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे। जैसे घर का एड्रेस है, मान लो 158 मकान नंबर है, जगह का नहीं। फिर यहाँ पर एड्रेस में आ जाएगा जैसे गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। तो इस तरीके से खुद का एड्रेस हमें लिखना है, डेट डालनी है। डेट आज 5 सितंबर, डेट जो भी पेपर में दी होगी तो पेपर की डेट डाल देंगे, नहीं तो अपने हिसाब से डाल देंगे। लेकिन हमें पास्ट डेट नहीं डालनी है, फ्यूचर डेट डालनी है या फिर प्रेजेंट डेट डालनी है। कि हम कहाँ पर भेज रहे हैं इसको, गंगापुर में भेज रहे हैं, या फिर कोई कॉलोनी है उसी में हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गंगापुर सिटी। सर या मैडम जिसके पास भी हम लेटर भेज रहे हैं, यहाँ पर लेटर के अंदर जिस चीज के लिए हम लेटर, तो ये हमें ध्यान रखना है कि लेटर लिखना होगा। फिर योर सिंसियरली, सिंसियरली होता है यहाँ पर एक तरीके से, एक होता है योवर्स ओविडेंटली, OVEDIENTLY, यानी कि आपका आज्ञाकारी होता है। और यहाँ पर सिंसियरली होता है एक आपका जानकार। और फिर यहाँ पर आ जाएंगे योवर सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कुछ टॉपिक्स को स्पीकिंग में हम विल हैव नो बुक एंड नो, भविष्य में जो स्कूल होने वाले हैं उनमें ना तो कोई किताबें होंगी ना ही कोई टीचर होगा। योर ग्रुप कैन डिसाइड टू स्पीक फॉर द, तो यहाँ पर इस मोशन के अगेंस्ट आपका ग्रुप बोलेगा, एंड आपके स्पीकर टू प्रेजेंट हिज इट्स व्यूज, और पूरी क्लास में अपनी व्यूज बताएगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। यू मे फाइंड द फॉलोइंग फ्रेज यूजफुल टू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट। ये बात सही है, इन माई ओपिनियन बोल करके आप बोलते हैं कि मेरे विचार में ये बात होनी चाहिए स्कूल में। दूसरा हम यूज सकते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड भाई, यानी कि मैं ये समझने में असमर्थ हूँ। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, यानी कि मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे स्कूल क्यों है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं आई होल हार्टेडली सपोर्ट और अपोज द व्यू ऑफ दैट। होल हार्टली मतलब होता है संपूर्ण हार्दिक रूप से, अगर किसी का हम सपोर्ट करते हैं संपूर्ण हार्दिक रूप से, यानी हमारी हार्दिक इच्छा होती है, हम हृदय से किसी चीज को करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यानी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट मतलब साथ देना, अपोज मतलब कि उसका साथ नहीं देना। एट दी आउटसेट या वी हैड लाइक टू रेज दिस, किसी चीज को हम उठाते हैं, ये प्रॉब्लम है। आई लाइक टू रेज दिस इश्यू और आर्ग्यू अगेंस्ट, आर्ग्यू भी हम इस
उसको बोलते हैं। अगर हम किसी चीज पर ध्यान देना चाहते हैं, यानी स्कूल में अगर हमें ध्यान देना है किसी चीज पर, I और आवर वर्दी अपोनेंट हैज सबमिटेड दैट, यानी कि मेरे जो अपोजिट है, अपोनेंट है, उन्होंने ये चीज है वो फालतू की सबमिट की है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, और आई फर्मली रिजेक्ट, आई फर्मली रिजेक्ट क्या होता है, मैं जो भी आप डायरेक्ट रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आई फर्मली रिजेक्ट यानी मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या दिया हुआ है, नाउ ए डे यूज द डिजिटल सर्विस हैज इंक्रीज एंड डिजिटल सर्विस हैव मेड आवर कैश ट्रांजैक्शन इजियर एंड स्मूथर, यानी कि डिजिटल सर्विस में हम कैश ट्रांजैक्शन है उसको इजी बना दिया है, हम कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं, कहीं भी पैसे डाल सकते हैं। तो इससे यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू डिजिटलाइज कैश ट्रांजैक्शन टू वॉय थिंग्स एंड पे बिल, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान कर दी है कि हम बिना कैश दिए क्या कर दे सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ है ऑनलाइन खरीद सकते हैं। फॉलोइंग आर दी सम ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव टू मेक पीपल अस डिजिटल सर्विसेज। तो कुछ यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव दिखा रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। टेक अप ए प्रोजेक्ट इन दी ग्रुप ऑफ 4 टू कलेक्ट दी ओपिनियन, लोग इन डिजिटल सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है। इन दियर डेली लाइफ, वो अपनी रोजाना की जिंदगी में इनके बारे में क्या सोचते हैं। डेवलप एन ओपिनियन टू कलेक्ट द ओपिनियन इन अबाउट 40 पीपल इन योर नेबरहुड, यानी अपने पड़ोस के 40 लोगों का आप सर्वे कीजिए और उनसे पता कीजिए कि वो डिजिटल सर्विसेज का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो डिजिटल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइड दी वर्क अमोंग 4 टू कलेक्ट दी ओपिनियन, तो यहाँ पर आपको चार चार के ग्रुप में वर्क को डिवाइड कर देना है। टेबुलेट दी आइडियाज, उनके क्या विचार हैं उनको आपको टेबल बनानी है। एंड राइट ए रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट यहाँ पर लिखनी है अबाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेज, यानी डिजिटल डिवाइसेज का किस तरीके से यूज किया जा रहा है उनका आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है। वंस द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड, अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्लास, तो प्रत्येक ग्रुप है यहाँ पर सारी क्लास के सामने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करेगा। चार्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, पोएम है, द रोड नॉट टेकन। तो ये पोएम है, इसमें जो जो यहाँ पर स्पेलिंग है वो आपको देखनी है, जैसे कि दी वेल नोन पोएम इज अबाउट मी, यानी जब भी हम कोई भी चॉइस बनाते हैं, कोई भी इच्छा बनाते हैं, तो उसका किस तरीके से चॉइस की जाती है, कोई भी चीज़ को किस तरीके से चूज किया जाता है, यानी हम उसको सेलेक्ट करते हैं। एंड द चॉइस दैट शेप अस, और जो हम चुनते हैं वही हमें बनाती है, यानी हम अच्छा चुनते हैं तो हमें अच्छा इंसान बनाती है, हमें बुरा चुनते हैं तो हमें बुरा इंसान बनाती है। ये रॉबर्ट फोस्ट हैं, अमेरिकन पोइट हैं, हु राइट सिंपली, जो अमेरिकन पोइट है, अमेरिकन कवि है, उन्होंने इस कविता को लिखा है। बट इनसाइटफुल्ली अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, तो वो अपने कॉमन जो साधारण एक्सपीरियंस है लाइफ के वो हम बताते हैं। जैसे टू रोड डाइवर्जेंस इन दी येलो वुड, तो जो दो रोड हैं यहाँ पर वो डाइवर्जेंस, यानी डाइवर्जेंस मतलब अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं दो रोड। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं इन दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, एक मान लो बुरा रास्ता है मेरे पास में और एक अच्छा रास्ता है, तो मैं एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, या तो मुझे अच्छे रास्ते में जाना पड़ेगा या मुझे बुरे रास्ते में जाना पड़ेगा, एक ही रास्ते में जा सकते हैं। आई कुड डू वेयर इट वेंट इन दी अंडर ग्रोथ, तो हम जहाँ भी जिस रास्ते में भी जाएंगे उसमें आगे तक हम जा सकते हैं, हम दोनों रास्तों पर एक साथ यहाँ पर नहीं जा सकते, को हम देख सकते हैं, दोनों को हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। देन टुक दी अदर, और अगर हम दूसरा रास्ता लेते हैं अच्छा है हमारे लिए, एंड हैविंग पर है बिकॉज इट वाज ग्रेसी, ये यहाँ पर क्या है ग्रेसी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो आनंददायक है, जो हमें खुशी
देता हो, रास्ते पर हम चलेंगे उसमें उसी का अनुभव हमें मिलेगा। हेड वॉर्म क्या है, जिस तरीके का रास्ता होगा उसी तरीके का हमें वॉर्म करेगा, यानी कि हमें अनुभव यहाँ पर देगा। एंड वॉच दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एक दिन सुबह दोनों क्या है, दोनों भी यहाँ पर इफ एवर कम बैक शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन, मैं यहाँ पर यार जब आपकी उम्र निकल जाती है, टू रोड डाइवर्जेंस देते हैं, आपको अलग अलग रास्ता बताते हैं। जैसे आप अच्छे आदमी बने हैं तो आप क्या रह जाते हैं, बुरे आदमी बनने का अनुभव खो देते हैं। अगर आप बुरे आदमी बन जाते हैं तो अच्छे आदमी बनने का, यानी एक चीज तो आपको छोड़नी ही पड़ती है। एंड आई दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, तो मैंने यहाँ पर एक रास्ता चुना जिसकी वजह से यहाँ पर अनुभव खो दिए हैं, दूसरा रास्ता चुना तो पहले रेफरेंस है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेड होता है सेपरेटेड एंड टुक ए डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे डाइवर्जेंस होता है, जैसे इस रास्ते पे चल रहे हैं, दो रास्ते अलग अलग हैं तो इस पॉइंट को हम कहेंगे डाइवर्जेंस। अंडर ग्रोथ होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बसे, यानी कि किसी पेड़ की जड़ों के बारे में जाते हैं, तो यानी कि अंदर की बात को जानना। वांटेड बियर होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी जिसका कभी यूज करते हैं। तो पोएम के बारे में बात करें, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है, डाइवर्जेंस में पाता है यहाँ पर। व्हाट प्रॉब्लम डज द फेस, तो उसके पास में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यानी वो एक रास्ता चुनता है तो दूसरे रास्ते को छोड़ देता है। डिस्कस दिस फ्रेज, यानी फेज रोबोट क्या है यहाँ पर। इट हैज ए ग्रॉसियन वांटेड वियर क्या है, पासिंग देयर, यानी कि रास्ते से गुजरता है तो क्या मिलता है उसको। लीव नो स्टेप हेड टॉर्डन ब्लैक, यानी रास्ते पर क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं। यहाँ पर बताना है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज पोएट डिस्क्राइब, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टेंजा के थ्रू हमें बताना है। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइंस ऑफ पॉइंट, और वो इसके बारे में महसूस हो रहा है कि उसने दूसरा डिफिकल्ट, जो भी चॉइस चुनते हैं आप, जो भी चुनते हैं काम जिंदगी में चुनते हैं, वो क्यों चुनते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट, जब आप कोई भी चॉइस चुनाव करते हैं जीवन में तो क्या आप उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। व्हाट माइट हैव बीन, यानी इसका क्या होने वाला है। एंड डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, और क्या आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं कि जो आप चुन रहे हैं वो सच है या फिर झूठ है, उसके बाद में आपका क्या होने वाला है उसको आप सुनते हैं या फिर उसके बारे में आप सोचते हैं। जैसे यहाँ पर एक जवाहरलाल नेहरू ने कहा व्हाट वाई व्हाट वंस डज, तो ये टाइम किसके द्वारा मेजर किया जाता है,
कि एक व्यक्ति ने क्या किया है, अपने जीवन में क्या किया है। ये नहीं सिखाता टाइम की कितनी उम्र हो गई है, ये सिखाता है कि इतनी उम्र में किसी व्यक्ति ने क्या सीखा है। व्हाट वन फील, किसी ने क्या महसूस किया है। एंड व्हाट वन अचीव, और किसी ने क्या प्राप्त किया है। इससे हम टाइम को पता करते हैं कि ये टाइम है। उससे हम टाइम को पता नहीं कर सकते कि जैसे 18 साल हो गया, किसी व्यक्ति का 50 साल हो गया, तो इसमें हम ये नहीं मानेंगे कि टाइम कितना हो गया, 50 साल। और हो सकता है कि 50 साल वाले व्यक्ति ने उतना नहीं सीखा हो जितना 10 साल के व्यक्ति को आता हो। तो टाइम उससे सीखा जाता है जिससे कि हमें पता चले कि किसी व्यक्ति ने क्या सीखा है, क्या उसने फील किया है, क्या उसने प्राप्त किया है। ये वर्ड किसने बोले हैं, जवाहरलाल नेहरू ने बोले हैं।